हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ या फिर आप उनके जो सॉल्यूशंस है क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के, मैं उनको आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आज। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी में। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं एंड आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चल रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ही बता रही हूँ, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं और किस तरीके से हैं। तो ये आपका दिया है अभ्यास अभ्यास एंड अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंड देन आपसे क्या बोला है, यहाँ से पूछा है निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व में के वर्ग में मेल करें, मतलब मैचिंग दी हुई है। तो आपको एग्जाम में मैचिंग पता है ना कैसे लिखनी होती है। जैसे यहाँ काला हिरण दिया और इसका आंसर इसके सामने ही आप लिखोगे, तो ऐसे करके नंबर्स अगर डाल दोगे 1 2 4 5 जैसे भी नंबर्स, तो वो नंबर्स मैम काट देंगी, टीचर काट देगा आपका एंड आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो मैचिंग हमेशा आपको जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसके सामने उसका आंसर लिखना होता है ब्लू पेन से, ठीक है। देन हो गया आपका थर्ड भी आपका मैचिंग ही है एंड 4 आपका बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2 यहाँ पर, ठीक है। और 5th वाला क्वेश्चन आपसे 120 शब्दों में दीजिए बोल रहा है आपको उत्तर को। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा है। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं तो बहुत ही थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। वो आपका होमवर्क समझ के आप उन्हें करोगे, ठीक है। तो आपको वो करना पड़ेगा बिल्कुल। और इससे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर को समझ लेना है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे चैप्टर तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैंने देखा कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियोस नहीं है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी क्वेश्चन मस्ट है, आपको करना ही करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो उसके क्वेश्चन से ही समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ रेदर देन वीडियोस जो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, ठीक है। तो आप पहले चैप्टर की वीडियोस समझ लेना एंड देन यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखना, या फिर पहले देख लो उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना। तो अब हम चलते हैं इनके सॉल्यूशंस पर। तो ये मैंने अलग एक बना रखी है आपके लिए पीडीएफ, तो यहाँ से आप लिख लो अपने रजिस्टर में, आंसर्स डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बीज बचाओ आंदोलन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुविकल्पीय प्रश्न, वो आपके 1 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इन बातों पर एंड आपका ये उत्तर यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। देन आते हैं हमारे पास ये मैचिंग वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये वाला तो आपको क्वेश्चन वाला पार्ट दिया है, अब आंसर वाला पार्ट देखते हैं। तो ये मेरे पास एक टाइप से आप समझ लो सॉल्यूशन की बुक है, तो मैं आपको उसी में से बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपको कोई भी अदर रेफरेंस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, आपको जब ऑनलाइन मिल रहा है बस अपना नेट खोलो एंड वीडियो मेरी देख लो एंड दैट्स इट, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो आपको खरीदने की गाइड खरीदने की बहुत मोटी गाइड आती है, पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी सब कुछ जो कि आपको चाहिए, ठीक है। एंड तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आंसर ये वाला, ठीक है। जैसे काला हिरण का आंसर हो गया संकटग्रस्त, एशियाई हाथी का हो गया सुबेग, अंडमान जंगली सूअर का हो गया स्थानिक, हिमालय भूरा भालू का हो गया दुर्लभ एंड गुलाबी सिर वाली बत्तख का हो गया आंसर लुप्त, ठीक है। तो उसके सामने ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे उत्तर भी लिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा भी हमारे पास निम्नलिखित का मेल करें, तो ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये भूलना मत आप, ठीक है। उत्तर वाला पार्ट, यहाँ उत्तर लिया है ना, उत्तर लिखा है, तो यही वाला उत्तर वाला पार्ट है। आरक्षित वन के लिए ये वाली लाइन है,
रक्षित वन के लिए ये वाली लाइन है एंड अवर्गीकृत भूमि के लिए ये वाली लाइन है। तो ये इसके आंसर्स हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे। तो फर्स्ट है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख लो, या फिर आपको खुद पता है किस तरीके से आपको आंसर को बनाना है, अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, तो आप खुद लिख लो अपनी तरफ से। लेकिन आप एक बार पढ़ना ज़रूर कि किस तरीके से आंसर को हमें लिखना होता है, ठीक है। एंड ये हो गया सेकेंड, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारक हैं। तो यहाँ से आप आंसर लिख लेना, ठीक है। ये आंसर्स हमेशा आंसर्स पॉइंट में लिखे जाते हैं, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो कटेंगे नहीं। पैराग्राफ में अगर लिख दोगे ना भर भर के, तब भी आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप पॉइंट में लिखोगे चीज़ों को तो उतने आपको मिल सकते हैं ज़्यादा। देन आते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो है 120 शब्दों में आपको आंसर देना है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके। तो फर्स्ट आपसे पूछा है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार पढ़ ज़रूर लेना, लिख के भी देखना, ठीक है। चीज़ों को लिख के जब तक समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी वो चीज़। तो ये इसी का आंसर है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा एंड सेकंड पॉइंट इस वाले पेज से स्टार्ट होता है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, आपको गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड करती रहूँगी और आप उनको पढ़ते रहना, बस, और कोई काम नहीं है गाइड खरीदने का, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। एंड सेकंड, वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो आप लिख सकते हो अपने आप, नहीं लिखना चाहते हो अपने आप तो यहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो ये दिया हुआ है पूरा, आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बस इतने से ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, और वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये डाउनलोड कैसे करना है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। जो पहला लिंक होगा वही होगा, मैं ऐसे लिख दूँगी, क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स PDF लिंक। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, फर्स्ट वाला लिंक होगा, ठीक है। और क्या करना है, और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी फर्स्ट चैप्टर की, इसके संसाधन और विकास की, तो वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। एंड अगर आपने PDF अब डाउनलोड कर ही ली है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इतना तो बनता है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे हो जाए एंड मैं उसकी एक सेलिब्रेशन वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो देखते हैं कब पूरे होते हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर। अभी तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बट होप करनी चाहिए हमेशा अच्छे की, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के संग, जो कि आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आपको करना पड़ेगा वो होमवर्क। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।